क्या है, रुला दिया आपने तो। 2 एपिसोड बैक टू बैक जो भी कफील की लास्ट आई हैं, उसमें तो लोगों के आंसू निकल आए। तो शुरू की 3 फिल्में जो आपकी थी, पहली थी आपकी कराची से लाहौर, फिर लाहौर से आगे, उसके बाद आप छलावा में भी थे, उसके ये तीनों आपके वालिद ने बनाई थी। उसके बाद आपने नाबालिग अफराद की और जॉन की, और अब गेस्ट अपीयरेंस थी आपकी आग लगे बस्ती में। सिंगर आप, म्यूज़िक कंपोज़र आप, एक्टर आप। अपने आप को अगर रेट करें 1 2 3 तो किस चीज़ को पहले रेट करेंगे? ठीक है, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। करियर में ऐसा कौन सा वक्त आया था जब आपने कहा ये सही कर रहा हूँ? अब कभी नहीं आया अभी तक। आग लगे बस्ती में जो है आपने फहद मुस्तफ़ा के यंग उसका रोल किया है, कैरेक्टर जो है उसमें आप वजाहत रोज से ज़्यादा फहद मुस्तफ़ा के बेटे लग रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, मैं और फहद भाई ये मजाक भी हमारा आपस में करते हैं कि मेरी उनकी कुछ फीचर्स मिलते भी हैं, हमारा थोड़ा सा एक्टिंग स्टाइल भी मिलता है, और मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है अगर कोई एक बंदा कंपेयर भी मुझे कर दे उनके साथ। स्पॉटिफाई पे जब आपका गाना नंबर 1 पे आया, स्पॉटिफाई ग्लोबल पे, नंबर 1 पता कैसे चला? नंबर 2 रिएक्शन क्या था? एक सवाल जिसका जवाब बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, फेवरेट गाना कौन सा? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। अब आपके वालिद जो हैं डायरेक्टर हैं, अम्मा प्रोड्यूसर हैं, तो एक तो वो सबसे पहले टैग आ गया नेपोटिज्म वाला। अब जब आप कामयाब हो गए दोनों के इनपुट के बगैर, और वो लोग जिन्होंने आपको इतना सब कुछ क्रिटिसाइज़ किया, अगर वो नज़र आ जाए उनको क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहूँगा मैं, कसम से मैं गले मिलूंगा, उनका शुक्रिया करूँगा। सबसे ज़्यादा काम करके किसके साथ मज़ा आया? यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर अलवी और आज मेरे जो गेस्ट हैं वो एक एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, और आजकल ड्रामा सीरियल कफील में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, आशिर वजाहत। आशिर, कैसे हैं आप? कैसे मेरे भाई? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक भाई। क्या है, रुला दिया आपने तो। 2 एपिसोड बैक टू बैक जो भी कफील की लास्ट आई हैं, उसमें तो लोगों के आंसू निकल आए। अरे यार चले, क्या ये मगर तो नहीं कह एक सकते कि खुशी है कि आंसू निकल आए, बुरा लगेगा, लेकिन आई एम हैप्पी दैट पीपल लाइक द मगर परफॉर्मेंस। सवाल ये है कि देखिए, हमारे ड्रामों में जो है लोग जो है वो वाले कैरेक्टर्स करते हैं जो ख़ास तौर पे लड़के नौजवान, जिसमें लड़की को चेस कर रहे हैं, लड़की से बदतमीज़ी कर रहे हैं, अब्बा को चमाट मार दिया, स्टॉक कर रहे हैं, वो ज़्यादा आसान काम था। ये आपने क्या सेंसिटिव कैरेक्टर पकड़ लिया जिसमें मतलब अम्मा का ख्याल भी रखना है, अब्बा से बदतमीज़ी नहीं करनी, उनकी कफ़ालत भी करनी है, बहनों का ख्याल रखना है, और जो लड़की जिससे मोहब्बत करते हैं उसके अब्बा को अपना घर दिखा रहे हैं कि ये घर है मेरा। ये तो बहुत मेहनत वाला काम था, ये क्यों चूज़ किया? आई थिंक मैं बड़ा बिलीवर हूँ इन नसीब एंड इन थिंग्स कमिंग टू यू जब सही टाइम होता है। तो मुझे तो इन मैनी वेज लगता है कि शायद इस कैरेक्टर ने मुझे चूज़ किया किसी तरह यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि आई एम वेरी लकी कि क्योंकि इस तरह के किरदार, आपने सही बोला, बहुत कम लिखे जाते हैं। आई थिंक सुबुक एंड द अदर मेल कैरेक्टर्स इन कफील ऑल्सो आर जस्ट अ वेरी न्यू ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एंड इस तरह की मैस्कुलिनिटी दिखाई जाती नहीं है टीवी पे अमूमन। तो आई वॉज वेरी लकी कि ये आया। और जब मेहनत वाली बात है तो आई थिंक वो तो एक एक्टर का, अगर आप इफ़ यू लव द वर्क एंड इफ़ यू लव द क्राफ्ट, तो फिर मेहनत जिस दिन हो, जिस कैरेक्टर में हो, तो वही फिर फुलफिलिंग भी फील होता है। कहते हैं कि इंसान जो है अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें देखता है, फिर जब एक्टिंग करने जाता है वो तो वही ऑब्जर्वेशंस लेके आता है। लेकिन ना तो आपकी कोई बहन है, ना आपके अम्मा अब्बा टॉक्सिक हैं, तो फिर सबूक जो है उसने ये कैसे सारी चीज़ें जो हैं जो कहाँ ऑब्जर्व की होंगी और कैसे इसको जो एग्जीक्यूट किया? नहीं, आई थिंक वही एज एन एक्टर आप मतलब दैट्स द जॉब कि आप नहीं भी अगर उस चीज़ से गुजरे हो तो आपको एम्यूलेट करना है और वो परफॉर्म करना है। दैट्स आई थिंक एक एक्टर का काम है। पर इन माई केस आई थिंक द क्रेडिट गोज टू अ वेरी वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर जो आपके लिए दुनिया बना के आसान कर देता है, मीसम भाई, जिन्होंने मेरे लिए दुनिया बना के मुझे उसमें प्लेस करके एग्जैक्टली जो उनको चाहिए था वो समझा दिया। द राइटर हुमैरा जी, जिन्होंने किरदार लिखा, तो जब और फिर आसपास एक्टर्स, तो मैं ऑनेस्टली विदाउट बी ट्राइंग टू बी हम्बल और एनीथिंग, जब वो वर्ल्ड ऐसी बन जाए ना आपकी, जहाँ बाकी सारे एक्टर्स अपना किरदार इतनी अच्छी तरह कर रहे हैं, जहाँ लफ्ज़ इतने अच्छे लिखे हैं और जहाँ डायरेक्टर इतना अच्छा है, तो आप खुद ही एक फ्लो में आ जाते हो और वो एक दुनिया बन जाती है आपकी। भाई 2 सीन्स जो थे, एक वो जिसमें जाके आप अपनी अम्मा की दोस्त से बात करते हैं कि मेरी अम्मा के लिए एक सूटेबल आप मैच देखें, जी और दूसरा जिसमें आप सलमान गाजी के सामने कहते हैं सारा बिल्कुल। चट्टा बट्टा खोल देते हैं। मतलब ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये बहुत मुश्किल है लाना।
क्योंकि एक तो नंबर है कि टीवी पे मैं होता नहीं कि एक लड़का जाके कह रहे मेरी अम्मा के लिए एक रिश्ता ढूंढे, कैसे आपने जो है डायरेक्टर की इसमें हिदायत क्या थी? डायरेक्टर की हिदायत, आई थिंक मीसम भाई खुद एक बहुत कमाल एक्टर हैं, बहुत लोग ये जानते हैं। तो वो एज एन एक्टिंग कोच ऑलमोस्ट काम करते हैं आपके साथ, डायरेक्टर के साथ साथ। और मेरा उनके साथ डायनामिक हमेशा से ये रहा है कि वो मुझे एक इतने खूबसूरत अंदाज से समझा देते हैं कि ये सीन क्या कह रहा है, या इस हमारा एम क्या है इस सीन के थ्रू, या ये किरदार क्या फील कर रहा है। और इन ऑब्वियसली ये एक चीज़, एंड देन सेकेंडली ये कि इन दिस केस ये दोनों सीन्स जब रिकॉर्ड हुए तो हम काफ़ी हिस्सा शूट कर चुके थे कफील का, क्योंकि तो हम बाय द टाइम ये सीन शूट कर रहे थे मुझे सुबुक बने हुए कुछ टाइम हो चुका था। तो जो सुबुक सारी चीज़ें प्ले में करता है वो मैं भी कर ही रहा था। तो मैं खुद भी आप जब एक प्रोजेक्ट शूट कर रहे होते हो तो आप उस कैरेक्टर में रह रहे होते हो एक तरीके से, आप रोज़ वो किरदार बन रहे हो, रोज़ उसके लफ्ज़ कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर थोड़ा सा आपके अंदर बस जाता है। तो सुबुक और मैं एट अ पॉइंट ऐसा था कि मैं फील करता था कि सुबुक की बहुत चीज़ें मेरे अंदर हैं। तो बस जब आपको पता है कि वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा है और लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तो आपने वो फील करके बोलने हैं, बस दुआ करनी है कि लोग भी उस तरह कनेक्ट कर जाएं उससे। सामने इतना ज़बरदस्त एक्टर आपके बैठा हुआ था सलमान गाजी, जो थिएटर के इतने कमाल। चैंपियन हैं, और दूसरी तरफ आप थे, आंसू भी निकले आपके। उसके बाद उनका जो मोनोलॉग है वो ज़बरदस्त, आपका मोनोलॉग ज़बरदस्त। 15 मिनट वो ऐसे कीमती हैं जो कोई वापस भी ना ले कभी। थैंक यू सो मच। कैसे ये सब एग्जीक्यूट हो गया, इसलिए और इसमें मेहनत कितनी लगी? देखिए मेहनत तो ऑनेस्टली इस पूरे प्रोजेक्ट में ही बहुत ज़्यादा लगी है, इस सीन में भी, हर सीन में। जेन्युइनली जो पूरी टीम है उन्होंने बहुत दिलो जान से काम किया है, क्योंकि हमने इसको कोशिश किया है कि थोड़ी मतलब सब मिल के मयार बेहतर करें, हर चीज़ का अपना बेस्ट परफॉर्म करें, एक्टर्स सब ने। तो इस सीन में भी ऑब्वियसली जब एक दो एक्टर्स को इस तरह का सीन मिलता है जो इतना लंबा है, और लंबे से ज़्यादा इतना सेंसिटिव है ना, क्योंकि आप देखें जो पूरे कफील की बात हो रही है, एक जिम्मेदारी है अदाकारों पे, डायरेक्टर पे, सब पे, कि ये एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, लोग कनेक्टेड है इससे। तो इसमें भी आई थिंक यही था कि हम कोशिश यही करते थे कि इस तरह के लंबे सीन जितनी हम एक गो में कर सकें करें, ताकि नेचुरली आए। इसमें भी यही था। तो हो गया। बट ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, इतना इस तरह के सीन से पहले आपको बड़ा फील होता था कि यार मुश्किल सीन, लंबा, लेकिन जब वो हो जाता था तो ऐसे स्मूथली निकल जाता था, पता भी नहीं चलता था। एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, तो आप हमने ये सीन किया, उसके बाद में 3 और सीन करने थे दिन में, हमने वो किए। तो व्हेन यू आर डूइंग दिस सीन, यू डोंट रियली नो कि क्या सीन क्लिक करेगा, क्या लोगों से किस तरह अटैक। आप उस वक्त बस परफॉर्म अपना कर रहे हो, आपने किया, डायरेक्टर को अच्छा लगा, देन यू मूव ऑन। ये तो बाद में जब ड्रामा आता है, लोग कनेक्ट करते हैं, तो आपको होता है कि यार वाओ, एक इम्पैक्ट हुआ है इसका। तो उस टाइम पे तो आप अपनी नौकरी कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो। बट इस सीन के बाद ज़रूर ये है कि मैं समान भाई के पास ज़रूर गया और मैंने उनको ये बात ज़रूर की कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोनोलॉग्स एंड परफॉर्मेंसेज दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एज एन ऑन द ऑपोजिट साइड। क्योंकि जब मैं उनकी बातें सुन रहा था, जब वो अपना मोनोलॉग दे रहे थे, मैं वाकई खोया, क्योंकि मैं इन अ वे सुबुक तो हूँ ना, तो मैं एक्चुअली में वो खोया हुआ था उनकी बातें सुन के, क्योंकि वो इस तरह से वो बयान कर रहे थे। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल सीन। सनम सईद और इमाद इरफानी आपके वालिदैन बने हैं इसमें, कैसा लगा इन दोनों के साथ काम करके? देखें सनम सईद, पहले अगर उनकी बात की जाए तो वो एक आइकॉन है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वन लाइक हर। आई फील लाइक शी मतलब शी जस्ट कैरीज हर सेल्फ विद सो मच ग्रेस। शी इज़ सच अ मास्टर ऑफ द क्राफ्ट। एंड ये बात आपको उनको टीवी पे देख के तो पता चलती है, लेकिन अगर आप उनके साथ काम कर लो तो ये बिल्कुल पक्की हो जाती है बात। तो इट वाज अ प्रिविलेज वर्किंग विद हर। आई थिंक it's been one of the best working experiences. Imad bhai, again, extremely wonderful individual who takes his work so seriously. जितना मैं passionate हूँ, जितना होना चाहिए कि इंसान को passionate इस काम के बारे में, उतना passionate हैं। उनका मेरा म्यूज़िक पे बड़ी बॉन्डिंग है, वो भी म्यूज़िक लवर है, मैं भी हूँ। एंड अगेन very good actor, very good actor who I think has given us one of the most iconic characters in television in a very long time as Jami. जो मोहब्बत, जो रिएक्शन आपको इन 2 सीन्स के बाद मिल रहा है, बल्कि पूरे ड्रामे के बाद मिल रहा है, उससे बाद जो है आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ नहीं जाती, क्योंकि अब आपको जो काम करेंगे आप उससे आगे बेहतर करना होगा। बिल्कुल, देखिए बढ़ जाती है जिम्मेदारी टू एन एक्सटेंट। आई फील लाइक ये अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ है जो मेरे इतने कंट्रोल में नहीं है। आई
कैन ओनली होप कि इस तरह की कहानियाँ और इस तरह की स्क्रिप्ट्स और बने और मुझे ऑफर हो, पर एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट माई ऑप्शन, सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन जस्ट चूज़ वाइजली। और मेरी दिल से, आपको पता है मेरे बारे में कि मेरी दिल से हमेशा कोशिश रही है कि एज एन एक्टर जो मैं काम करूँ वो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो, थोड़ा सा हटके हो, चाहे वो मेरी फिल्म्स रही हैं या कुछ भी चीज़ें इस तरह की रही हैं। तो आई जेन्युइनली जस्ट होप, ये मैं लोगों से भी कहूँगा और मेरा बिलीफ है कि acting is always something that will remain very special to me, and it's not something that I will take lightly. I will not do a play just for the sake of it. I will hopefully do a play, मतलब बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब वो चीज़ इतनी ही मीनिंगफुल हो तो आई एम होपिंग कि इस तरह की चीज़ आए और इस तरह का किरदार आए। और ज़िम्मेदारी बस इस हद तक है, बट आई डोंट रियली स्ट्रेस अबाउट इट टू मच, वो मेरे हाथ में नहीं है सब चीज़ें। इतने सारे एक्टर्स हैं ड्रामे में, जिसमें आपकी बहनें भी बनी हैं, आपकी जो गर्लफ्रेंड बनी हैं और बाकी लोग भी हैं, कोई एक ऐसा यादगार वाक़या जो आपको जो है इस वक्त दिमाग में आ रहा हो? वैसे तो बहुत वाक़ये थे, पर एक वाक़या जो टॉप ऑफ माई हेड आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारी, क्योंकि हम सब सेट पे थे और ये वाक़ई मेरी, मतलब आप समझ लें जो मेरी बहनें बनी हैं वो मेरे से छोटी भी हैं, तो मेरी उनके साथ वही सिबलिंग वाली रिलेशनशिप है। तो हम आपस में नोक-झोंक चलती रहती थी। एक दिन उन्होंने मेरा फ़ोन छुपा दिया था ऑफ सेट, मेरा ना फ़ोन उन्होंने छुपा लिया था, तो मुझे पता चल गया कि उन्होंने मेरा फ़ोन छुपाया हुआ है। तो व्हाइल दे वर इन द सीन, मैंने अपना फ़ोन उनके बैग से निकाल के उन सब के फ़ोन गायब कर दिए। और फिर कोई अ गुड 4 आवर्स वो मांगते रहे फ़ोन, और मैंने नहीं किया। और ये सारी वीडियोस भी हैं, ये मैं शायद पोस्ट भी करूं, लेकिन उस दिन मैंने उनको बोला कि देखा, पंगा नहीं लेना आइंदा। तो इसलिए तो जस्ट वन किस्सा, इस तरह के बहुत हमने आपस में नोक-झोंक की है, हमारी जो है लगती रहती थी आपस में। चलिए कफ़ील को साइड में करते हैं। आपने जब करियर स्टार्ट किया था तो आप के वालिद जो थे वजाहत रऊफ़, वो इंडस्ट्री में थे काफ़ी अरसे से, और आपकी वालदा भी प्रोडक्शन में आ गई थी। तो क्या आपने इस वजह से चूज़ किया एक्टिंग क्योंकि वो दोनों थे, या आपको वाकई शौक था? नहीं, मुझे एक्चुअली शौक तो बचपन से था। मैं स्कूल में थिएटर प्लेज़ में भी पार्ट लेता था। मैं रिलेटिवली एज़ अ बच्चा थोड़ा-सा टॉकेटिव था ज़्यादा। जी हाँ, मुझे याद है। हाँ, टॉकेटिव था, कॉन्फिडेंट था, तो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड ना, इज़ कॉन्फिडेंस एंड बीइंग कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो आई रिमेंबर इट जस्ट स्टार्टेड वेरी लाइटली, इट जस्ट स्टार्टेड एज़ कि मेरे घर वाले को प्ले बना रहे हैं, इसमें एक बच्चे का कैरेक्टर है, सो व्हाई नॉट यू डू इट। मैंने किया, मुझे लाइन्स बड़ी आसानी से याद हो गई। बनता रहा, 1-2 प्रोजेक्ट्स किए, देन कराची से लाहौर केम, उस पे अप्रिसिएशन मिली, एंड देन बाय समवेयर अलोंग द लाइन मुझे जैसे-जैसे थोड़ा समझ आने लगा, बड़ा होने लगा, तो मुझे दिस एज़ अ क्राफ्ट समझ आने लग गया कि यार अच्छा, इसकी कितना ये एक मज़ेदार काम है और क्या आप इम्पैक्ट कर सकते हो इस काम से। एंड देन इट जस्ट हैपेंड ग्रेजुअली, इट वाज़न्ट समथिंग, जिस उम्र में मैंने एक्चुअली काम शुरू किया उस उम्र में आपको इतनी समझ होती नहीं है ये वाली चीज़ों की, तो इट जस्ट स्टार्टेड वेरी लाइटली, देन समवेयर अलोंग द वे ये चीज़ सीरियस हो गई खुद ही। सिंगर आप, म्यूज़िक कंपोज़र आप, एक्टर आप, अपने आप को अगर रेट करें 1, 2, 3 तो किस चीज़ को पहले रेट करेंगे? ठीक है, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। ये तो मैं तो कर ही नहीं सकता, तो लोग करेंगे, पर मैं तो नहीं यार मेरे भाई, ये तो कैसे मैं करूं। पर आई डू थिंक चले ऐसे कर लेते हैं कि आई थिंक एक्टिंग वुड बी 1, बिकॉज मैं सबसे पहले से वो कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उसमें है। नंबर 2 वुड बी singing, and then music direction is the most recent that I'm still learning and trying to get a hang of, so number 3 would be that. तो करियर में ऐसा कौन सा वक्त आया था जब आपने कहा ये सही कर रहा हूँ मैं? अब कभी नहीं आया अभी तक। अभी तक नहीं आया, अभी तक मुझे लग रहा है बहुत चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, पर अगर कोई ऐसा वक्त आया जो स्पेशल था मेरे लिए या मैंने अपने आप को शाबाशी दी, वो था जब मेरा गाना नंबर 1 हुआ था इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली, स्विच वाज सद के। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मैं बड़ा दिल से चाहता था कि मेरा म्यूज़िक कनेक्ट करे लोगों से, क्योंकि मैं उससे बड़े पहले से कर रहा था म्यूज़िक एंड इट वाज़न्ट वर्किंग। तो मुझे बस था कि आई नीड टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट क्योंकि मैं बहुत डिसहार्टन भी होता है। आप ज़ाहिर म्यूज़िक सच ऐसा प्रोफेशन है कि आप बड़ा जल्दी डिस्करेज हो सकते हो, क्योंकि मुश्किल होता है टू उसके थ्रू जाना। तो सदके जब नंबर 1 हुआ था तो वो एक मेरे लिए बड़ा वो वाला मोमेंट था कि यार चलो गुड जॉब। आवाज़ भी चेंज हो रही थी ना साथ-साथ, मतलब एक 12 साल Of की course उम्र ना, में वही 15, 18, 22 Yes, में yes. आवाज़ बहुत चेंज हुई है। बहुत पुराने change हुई। गाने जैसे अगर वो लाहौर से आगे वाला गाना उठाएं, जी, जी। उसमें एक अलग आवाज़ है। फिर
इस सदक़े में अलग आवाज़ है और आगे जाके मेरा ख्याल है और डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल, अभी तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट यू ग्रो, दैट यू चेंज, यू बिकम बेटर। इट्स जस्ट दैट समटाइम जब आपकी ये जर्नी डॉक्यूमेंट होती है, देन एवरीबॉडी कैन हैव एन ओपिनियन ऑन इट। सो दैट्स द डिफरेंस, वरना वी ग्रो अप जस्ट लाइक एनीवन एल्स। भाई शुरू की 3 फिल्में जो आपकी थी, पहली थी आपकी कराची से लाहौर, फिर लाहौर से आगे, उसके बाद आप छलावा में भी थे, ये तीनों आपकी वालिद ने बनाई थी। उसके बाद आपने नाबालिग अफराद की और जॉन की, और अब गेस्ट अपीयरेंस थी आपकी आग लगे बस्ती में। तो ये प्रोसेस जब किसी और के साथ काम करते हैं तो वो क्या प्रोसेस होता है, और अब्बा के साथ काम करते हुए क्या प्रोसेस होता है? अब्बा के साथ तो मैंने बहुत अरसे से काम किया नहीं, तो जब किया था तब छोटा था बहुत, तो वो तो मज़ेदार ही है प्रोसेस। ऑब्वियसली जितना उनसे मैंने सीखा है उतना तो किसी से सीखा ही नहीं है। एंड देन ऑब्वियसली वर्किंग विद अदर डायरेक्टर्स, मैं एक मामले में बड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो एक्टर्स और डायरेक्टर्स हों, वो बहुत मास्टर ऑफ देयर क्राफ्ट्स हैं। सो बाबर जिसने जॉन की, वो सो गुड एज अ डायरेक्टर। वो ही हैड बीन राइटिंग दैट फिल्म 3-4 साल से। नबील कुरैशी इज़ द बेस्ट इन द बिजनेस। तो उनके साथ तो काम करके आई थिंक इट्स लाइक आप थोड़ा थोड़ा एक्टिंग स्कूल चले जाते हो इस तरह के लोगों के साथ काम करके। एंड देन सराउंडिंग कास्ट में जब सलीम मिराज हों, एहतशामुद्दीन हों, सारे जो एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने आज तक काम किया है वो हों, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा सबसे कुछ ना कुछ सीखते हो। जॉन बहुत ही मुश्किल फिल्म थी, जिसके लिए आपको जो है अपना फेस भी डार्क करना पड़ा था, फिर उसके बाद उसमें गटर में उतरना पड़ा था, और फिर एक्शन सीन्स भी बहुत सारे थे, तो वो बहुत मेहनत तलब फिल्म थी। तो जब वो फिल्म आई है और नहीं चली तो आपको अफसोस तो हुआ होगा? बिल्कुल, मुझे अफसोस तो बिल्कुल हुआ। आई थिंक शायद इसलिए भी अफसोस ज़्यादा हुआ क्योंकि द फिल्म टुक अ रियली लॉन्ग टाइम टू कम आउट। लाइक उस फिल्म पे हमने 1 साल में वो शूट की। ऐसे नहीं कि साल लगा शूट करने में, कि कुछ पोर्शन शूट करते थे फिर गैप आता था, फिर 1-2 साल वो बीच में रही, इसमें कुछ पोस्ट प्रोडक्शन के इश्यूज थे, फिर पोस्ट होके फाइनली वो आई। तो ऑफ कोर्स एज एन आर्टिस्ट, व्हेन एवर योर प्रोजेक्ट दैट्स क्लोज टू योर हार्ट, अभी भी होता है, आपका कोई गाना होता है आपको बहुत पसंद होता है और वो आता है एंड इट डजंट वर्क, तो आपको दुख होता है। तो मुझे भी था दुख उस पर, लेकिन मतलब देयर इज़ नथिंग यू कैन रियली डू अबाउट इट एज एन एक्टर। दुनिया भर में आप एग्जांपल्स देखें कि अगर आप फेलियर्स और सक्सेसेस को कंपेयर करें एक्टर्स के, तो फेलियर्स तो शायद इतने हैं और सक्सेसेस इतनी हैं। तो देन यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके जो इतनी सक्सेसेस हैं वो आपके इतने फेलियर्स पे भारी हों। सो दैट्स द माइंडसेट दैट जो मैं लेके चलता हूँ। नाबालिग अफराद में आपने समर जाफरी के साथ काम किया, गाना भी आप लोगों ने अभी किया है, और दोनों की दोस्ती भी बहुत है। जी। कैसा लगता है जब अपना कोई साथी एक्टर जो है आपकी टांग नहीं खींच रहा होता बल्कि आपको सपोर्ट कर रहा होता है? बहुत कम होता है हमारे यहाँ। आई थिंक विद समर, बिल्कुल आपने सही बोला। आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ ब्यूटी टू इट, देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ ब्यूटी टू दिस कोलैबोरेशन। समर के साथ तो इट्स नेवर फेल्ट लाइक वर्क। इट्स लाइक हम 2 दोस्त हैं एंड वी आर लकी टू बी वर्किंग इन द सेम प्रोफेशन। तो ये गाना भी जो हमने रिलीज़ किया, इट्स जस्ट, ये हमारा बचपन से दिल रहा है ये करने का। This is just us having the time of our lives and we're grateful that people also enjoy it. मतलब जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग ऑफ कैमरा में देखें, उनको यही, जैसे हर कोई अपने स्कूल के दोस्तों के साथ नहीं होता कॉन्स्टेंटली टांग खींचना, एक प्यार, एक ब्रोमांस, बिल्कुल वैसे ही है। एंड देन जब वो फिल्म हो या गाना हो तो वो बस हमारी दोस्ती ही है जो हम मज़े में ये चीज़ें कर रहे हैं। वी डोंट टेक इट टू सीरियसली उस तरह से कि वो हम कुछ बड़ी चीज़ है या कुछ इस तरह। 2 लड़के हैं बस कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आग लगे बस्ती में जो है आपने फहद मुस्तफ़ा के यंग उसका रोल किया है, कैरेक्टर जो है उसमें आप वजाहत रोज़ से ज़्यादा फहद मुस्तफ़ा के बेटे लग रहे हैं, ऐसा क्यों है? अल्लाह खैर करे। नहीं, ये खड़े भी वैसे ही में हैं, बात वैसे, वो जो है जब वो फहद मुस्तफ़ा की एंट्री भी है तो लग रहा है वाकई इसी का बड़ा वर्जन है ये। एक्चुअली मुझे ना फहद मुस्तफ़ा, मैं और फहद भाई ये मजाक भी हमारा आपस में करते हैं कि मेरी उनकी कुछ फीचर्स मिलते भी हैं, हमारा थोड़ा सा एक्टिंग स्टाइल भी मिलता है, और मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है अगर कोई एक बंदा कंपेयर भी मुझे कर दे उनके साथ। पर आई थिंक वही है कि उस टाइम पे कोइंसिडेंटली मैंने अपनी एक कैरेक्टर के लिए दाढ़ी शाड़ी भी बढ़ाई हुई थी, मेरे बाल भी लंबे थे, तो मेरी जो फेशियल वो था वो बड़ा सिमिलर था टू व्हाट बरकत वाज इन द फिल्म। सो दैट वर्कड। एंड देन ऑब्वियसली फहद भाई ने मुझे
अपने रशेस दिखाए थे फिल्म के, तो कुछ मैनरिज्म्स मैंने उठाए थे उस चीज़ से भी कि कैसा है बरकत का कैरेक्टर, क्योंकि फिल्म शुरू उससे हो रही है, सो यू कांट गेट इट रॉन्ग। बाकी यू नो बस इट्स जस्ट वो बिलाल ने फिल्म ही इतनी अच्छी बनाई और ऐसी नेट की कि वो उस दुनिया में वो लग गया ऐसा कि वो उसका बचपन है। तो आई एम ग्लैड कि आपको लगा कि वो अच्छा एक वो लग रहा था मैं छोटा बरकत। म्यूजिक पे आते हैं। आप जो है काफ़ी अरसे से गाने कर रहे हैं। आपने स्टार्ट जो पहला गाना याद मुझे याद पड़ता है अपने वालिद के साथ एक किया था, उसके बाद फिर जो आहिस्ता आहिस्ता आपने आहिस्ता आहिस्ता आप सोलो में आए और अब जो है आपका भाई के साथ नाइल वजहात के साथ कर रहे होते हैं। क्या प्रोसेस होता है जब सोलो कर रहे होते हैं, किसी और के साथ कर रहे होते हैं? क्योंकि फिल्मों में नज़र आया है कि आपने हसन अली हाशमी के साथ काम किया, ठीक है। प्राइवेट एल्बम जो आपका आता है वो नाइल के साथ है और कुछ गाने सोलो हैं। प्रोसेस क्या होता है, दूसरों का इनपुट कैसे लेते हैं, अपना इनपुट कैसे डालते हैं? बहुत डिफरेंट है इन एवरी सिनेरियो। आई थिंक जो गाने मैं अपने लिए बनाता हूँ वो गानों में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, या मैं उस जिस चीज़ से ज़िंदगी में गुजर रहा हूँ, या मैं जो फील कर रहा हूँ। नाइल के साथ बहुत कोलैबोरेशन, हम आपस में एक दूसरे को बड़ा हेल्प करते हैं म्यूज़िक में। तो जो मेरे अपने गाने हैं उसमें लाइक एनी अदर आर्टिस्ट आई हैव समथिंग टू से, एंड मैं उसको वो करता हूँ। जिस तरह का म्यूज़िक मुझे पसंद है, जिस तरह का साउंड मुझे पसंद है, मैं कोशिश करता हूँ उसको इनकॉर्पोरेट करूँ। एंड जब हम म्यूज़िक किसी फिल्म के लिए कर रहे होते हैं या किसी ड्रामे का OST होता है या कुछ, वो फिर आप एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर वाली अपनी हैट पहन लेते हो, क्योंकि देन एक सर्टेन सिचुएशन के हिसाब से वो गाना चाहिए। तो ये दो प्रोसेसेस बहुत अलग हैं। एज एन आर्टिस्ट जब आप अपना गाना बना रहे हो तो एक खुला कैनवस है जिसमें आप कुछ भी कह सकते हो। फिल्म के लिए जब बना रहे हो तो एक सर्टेन सिचुएशन, जैसे हमने आग लगे बस्ती में का टाइटल ट्रैक किया, तो अब वो एक सर्टेन सिचुएशन है जिस पे वो गाना है, या एक सर्टेन चीज़ पे बात है कि एक कपल है वो दुबई जाना चाह रहा है, तो वो गाना और उस गाने की फील और उस गाने की प्रोडक्शन उस फिल्म की दुनिया पे बैठनी चाहिए, तो आप उस तरह से बनाते हो वो। तो दोनों बहुत अलग प्रोसेस हैं, दोनों बहुत मज़ेदार हैं, दोनों में ही अभी सीख रहे हैं। स्पॉटिफाई पे जब आपका गाना नंबर 1 पे आया, स्पॉटिफाई ग्लोबल पे, नंबर 1 पता कैसे चला, नंबर 2 रिएक्शन क्या था? मुझे ये नहीं याद एक्चुअली कि स्पॉटिफाई ग्लोबल नंबर 1 पे क्या रिएक्शन था, बट मुझे ये बहुत क्लियरली याद है कि जब ग्लोबल नंबर 1 से पाकिस्तान, पहले सबसे पहले पाकिस्तान में नंबर 1 हुआ था स्पॉटिफाई पे, तो वो मुझे याद है कि मैं यूनिवर्सिटी में था अपनी, और बहुत ही मतलब फिल्मी बात है, वो मैं ना रिफ़्रेश कर रहा था स्पॉटिफाई के, क्योंकि हम नंबर 3 पे थे शायद, तो मैंने रिफ़्रेश किया तो वो नंबर 1 हुआ। तो वो एक वो वाली फीलिंग थी यू नो कि जब आप इतने सालों से एक चीज़ सोच रहे हो और वो हो गई, तो बस मैं वो थोड़ा सा वो था, सब चीज़ें ज़रा साइलेंट हो गई कहा आसपास। क्या, उन पे आ गए? नहीं, कुछ भी नहीं कहा कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपना वो लैपटॉप मेरा खुला था, मैंने कुछ था, मैंने वो बंद किया और मैं बस वहाँ से निकला। मेरे टीचर ने मुझे कहा मैंने अल्लाह हाफिज़ किसी, मतलब मैं थोड़ा सा फॉर दोज 30 मिनट्स में थोड़ा नम हो गया था। एंड आई जस्ट व्हेन आई रीच्ड होम, सिर्फ मैं ही था घर पे। I went to my room and then I had a moment with myself, with Allah, and I just had a moment, because everything just came rushing to me, you know, all my journey, everything I'd seen on social media and everything. So it was just a moment I had with myself, shukr ada kiya, and then just went on. So that was one of the moments that will stay with me for a very long time. एक सवाल जिसका जवाब बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, फेवरेट गाना कौन सा? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। फेवरेट गाना मैं वैसे तो नहीं बता सकता फेवरेट गाना कौन सा है। टॉप 5 देखिए, द सॉन्ग्स दैट कम लाइक ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड इज खमाज इज अ सॉन्ग दैट्स वेरी स्पेशल दैट आई हैव बीन लिसनिंग टू बहुत पहले से। खमाज, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ सजाद अली। सजाद अली का तुम नाराज हो was a song that I used to listen to a lot. पुराने गाने भी मुझे बड़े पसंद हैं, मतलब यार बहुत मुश्किल सवाल है, ये ले ले चले खमाज। सिंगर्स, चलिए सिंगर्स इन्फ्लुएंसेस डेफिनेटली आई थिंक इन्फ्लुएंसेस में सजाद अली सबसे पहले आ सही is one. I've listened to a lot of Pakistani band music when growing up. So Noori is a band that I've listened to a lot. I think also I really
लाइक जो करंट लॉट में म्यूजिशियंस हैं सारे, मुझे सबका म्यूज़िक बहुत पसंद है, समर का, हसन रहीम का, इन सबका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, मैं सुनता हूँ. बट या मेनली आई थिंक सजाद अली एंड शफकत समात अली, ऑल दीज पीपल आई रियली रियली लुक अप टू. आपकी नज़र में एक हिट गाने की क्या पहचान होनी चाहिए? मेरी नज़र में आई थिंक एक हिट गाना वो है जो वो एक सेइंग है ना कि गाना, वह पंजाबी में है लेकिन मैं उर्दू में कहूँ, गाना वो हिट वो होता है जो वैगनों में बजे. हम्म, तो आई थिंक हिट गाना ये है कि वो हर किस्म का इंसान ने सुना हुआ हो, नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक ऑडियंस. दैट्स अ हिट सॉन्ग. जैसे आदत, हाँ. there is no one that hasn't probably heard that song. That's a generational song that I think is what we call a hit song. अच्छा, एक और चीज़ जो है हमारे यहाँ होती है कि कोई भी आदमी जो है जब करियर स्टार्ट करता है, छोटा या बड़ा, सोशल मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है. अब आपके वालिद जो हैं डायरेक्टर हैं, अम्मा प्रोड्यूसर हैं, तो एक तो वो सबसे पहले टैग आ गया नेपोटिज्म वाला. अब जब आप कामयाब हो गए दोनों के इनपुट के बगैर, और वो लोग जिन्होंने आपको इतना सब कुछ क्रिटिसाइज़ किया, अगर वो नज़र आ जाए, उनको क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहूँगा मैं, कसम से मैं गले मिलूंगा, उनका शुक्रिया करूँगा. मैं क्या ही करूँ, मतलब देखे ना, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मैं कोई कोई इसमें रिवेंज लेने वाली बात या कोई वो वाली बात नहीं है कि देखा सही है यार, ऑडियंस है, वही लोग पहले अगर तनकीद करते थे तो उनको कुछ कमी पेशी नज़र आती होगी मेरे काम में, उनको नई रीज़न शायद नज़र आया हो कि यार करें. मैं अपनी तरफ से ऑनेस्टली ही कर रहा था, बट हो सकता है हाँ हमारे लोग कभी कभी अपने तरीके में हार्श ज़रूर हो जाते हैं. दैट विच आई फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान है, आपको यू शुड बी काइंडर विद योर वर्ड्स. बट क्रिटिसिज्म ऐसी चीज़ है कि यार ठीक है ना, देखें आप इस तरह देखें कि मैं हमेशा से इस चीज़ का बिलीवर रहा हूँ कि द ऑडियंस सीज इट हाउ इट इज़. जब कोई चीज़ है जो उनको नहीं समझ आ रही, उनको कमी पेशी लग रही है, उनको लग रहा है नहीं यार ये नहीं डिजर्विंग, दे विल से इट. बट देन when you give good work, they will appreciate as they are, and I'm grateful. I genuinely, from the bottom of my heart, lots of love and thank you to everyone who's been giving appreciation. तो अगर आप कहते हैं कि ये सेम लोग हैं जो तनकीद करते थे, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, वो अब नहीं कर रहे तो उनको कुछ काम में मेरी बेहतरी नज़र आई होगी. होपफुली जो अब कोई और भी, अभी अभी तो बहुत और लोग होंगे जिनको अभी मेरा काम नहीं पसंद, इंशाल्लाह उनका भी दिल जीतेंगे. सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? गुड, बैड, अगली? I honestly I don't really social media I think is a dark place. So I try but I fail, but I try to detach myself from it. I think social media एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक दिन में ही किंग बना देता है और एक दिन में ही गिरा देता है बिल्कुल. तो इससे आप अटैच हो नहीं सकते. सोशल मीडिया बहुत उस तरह से बेहतरीन चीज़ है कि आप कनेक्ट रह सकते हो उन लोगों से जो आपको पसंद करते हैं, आपके फैंस हैं या वो हैं. पर आई जस्ट ट्राई, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ उम्र में, मैं मज़ीद सोशल मीडिया से डिटैच करूँ इस तरीके से कि ये जो कमेंट्स और लाइक्स और ये दुनिया है ये क्योंकि ना मैटर करे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके ना फिर आपके आर्ट को अफेक्ट करेगी. मैं जब गाना बनाने बैठूंगा तो मेरा दिमाग होगा यार ये गाना ये उस तरह इस पे व्यूज़ आएंगे कि नहीं है वो, एंड दैट आई थिंक इज़ द डेथ ऑफ आर्ट व्हेन यू स्टार्ट मिक्सिंग इट विद नंबर्स. जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके घर पे बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो जमा होते थे, अभी भी होते हैं, तो किसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आपके ऊपर पॉजिटिव? You know, there are a lot of actors that I really see. I've seen Sabaa Kamar on set and her professionalism, which has always, you know, even at that age inspired me कि यार एक बंदी कितनी professional है अपने काम में. I've always been a great admirer of how Ahmed Ali Akbar plays with his characters and has in cinema as well. So all these actors, you know, I observe and सारे ही बहुत अच्छे हैं, but these are the 1-2 names that come to my mind foreign से. मतलब हर एक्टर की एक चेकलिस्ट होती है कि इसके साथ काम करना है, इसके साथ काम करना है. आपकी तो चेकलिस्ट 2-3 पेजेस पे आ चुकी होगी, टिक सब पे. सबसे ज़्यादा काम करके किसके साथ मज़ा आया? यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, बट आई थिंक मीसम भाई डेफिनेटली इज राइट अप देयर. एग्जैक्टली, मतलब यू नो ही मीसम भाई इज दैट पर्सन जिन्होंने मुझे वापस प्यार करवा दिया विद द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग. सो मीसम भाई, एंड आई थिंक
नबील भाई ऑल्सो। एक्टर्स में भी बता सकते हैं आप? एक्टर्स बता सकता हूँ, Actors भी बताएं। सनम सईद। मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहा कि अभी हमने किया है, बट जनरली कह रहा हूँ सनम सईद, यासिर हुसैन, वन ऑफ माय फेवरेट को स्टार्स ऑलवेज, रुमैसा, सलीम मिराज, ये दीज आर द पीपल दैट कम टू माइंड। गुड। आप हर आदमी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे वाक़यात आते हैं जिनको चाहता है कि वो गायब हो जाएं। आपकी उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में आपको ज़बरदस्ती घुसेड़ा गया है और बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। अगर आपके हाथ में हो कि आप वापस जाएं और उसमें से अपने आप को निकाल लें, तो कौन से 2 वाक़यात होंगे? आई थिंक को वाकयात नहीं होंगे, लेकिन इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड स्टार्ट माय करियर अ लिटिल लेटर ऑन। फिर कराची से लाहौर में कौन होता? कोई और होता, बट आई थिंक कराची से लाहौर is a good side of it. That's one of the good elements of it. But then there are a lot of things that they were very premature. I think I wasn't that good in a lot of things, but I was there mainstream. And मुझे बस ये लगता है कि I feel like जितना मुझे अब समझ है क्राफ्ट की, काम की, चीज़ों को बेहतर टैकल और हैंडल करने की, उस टाइम पे नहीं थी। तो if I had a choice, I feel like I would have started a little later on, और मतलब I would have wanted कि जो मेरी जर्नी अभी मे बी शायद लोगों के सामने रही है of growing up, that would have been a little private, and then I would have come in front of the audience once, थोड़ा सा मतलब समझ के दुनिया को. That's maybe something I would have changed. Maybe I could be wrong, but that's just something I feel like, you know, it just becomes आपके थोड़ी सी childhood जो है ना वो आप 6 में थे जब आए? हाँ, so you just grow older really fast. So I think that's something that I would maybe change, but I could be wrong. वैसे वालिदैन जो हैं उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चा पहले पढ़ ले फिर फील्ड में आए। मेरे वालिदैन ने तो बस देखा कि एक बच्चा है जिसको एक्सट्रीम शौक है एक्टिंग का और इन चीज़ों का, तो हम कैसे उसको, कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं मना करेगा। पर अब मैं बड़ा होके जो मेरी अपनी समझ है वो ये कहती है कि अच्छा नहीं, you know, maybe you should have started a little later on. Everything worked out for the best, alhamdulillah. But अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं कि टाइम मशीन है और पीछे जाके क्या करना है, तो I would have maybe started a little later on. जब आप कर रहे थे काम स्टार्ट में, कराची से लाहौर किया आपने, गाने भी किए, फिर दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, तो साथी जो स्कूल में थे या कॉलेज में थे उनका क्या रिएक्शन होता था? मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, उस टाइम पे ना जब मैंने कराची से लाहौर की थी या जब मैं गाने गा रहा था, तो इस तरह सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था। तो जो बच्चा गाना गाता था ना स्कूल में, उसका मजाक उड़ता था। उस टाइम पे कूल नहीं थी ये चीज़ कि वो तो गाना गाता है या वो, तो उसकी छेड़ होती थी थोड़ी। तो मुझे जाहिर है मेरे दोस्त मतलब यूर इन द स्पॉटलाइट, वो चीज़ें तो हैं, बट ज़्यादा छेड़ होती थी क्योंकि उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था ये इंस्टाग्राम, रील्स, कवर्स वगैरह। अब दुनिया ही अलग है। अब that's the thing, everybody, you know, is blogging, someone's doing it, and that's lovely. I think that's amazing. But when I was doing it, तो उस टाइम पे it was still new here. तो मेरा तो बड़ा लोगों ने तंग शंग भी करते थे स्कूल में थोड़ा सा, पर कोई नहीं। भाई से क्या रिलेशनशिप है आपका? क्योंकि वो भी म्यूजिक में हैं और थोड़े से वो आपके मुकाबले में शाय हैं, नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो भी म्यूजिक कर रहे हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है दोनों का आपस में? आई थिंक नायल तो एक मेरे लिए तो एक, मैं कहता हूँ मेरी म्यूजिकल जर्नी में बहुत बड़ी हेल्प है। ही इज़ एक्सेप्शनली टैलेंटेड। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर। आई थिंक his approach to music and his discipline with his music is something that I wish I had. And I think हम दोनों जब collaborate भी करते हैं तो मेरे और उसका listening और musical input बहुत अलग है। उसका एक much fresher, newer है, मेरा थोड़ा सा nostalgic है, तो जब वो दोनों चीज़ें मिल के आती हैं तो मिलाप बड़ा अच्छा बनता है। And then हमारा एज डिफरेंस इतना नहीं है, 2 साल का है, तो दोस्ती बहुत है। जब दोस्ती होती है तो वैसे ही फिट होता है बहुत ज़्यादा चीज़ें, हमारा ह्यूमर भी बहुत मिलता है, सब चीज़ें। तो वो तो एक यू नो इट्स लाइक जेन्युइनली आई थिंक इट्स बड़ी नेमत होती है जब आपके अराउंड लोग आपका विजन शेयर करते हों, और हम लोग दोनों म्यूज़िक करते हैं साथ, तो बहुत जगह हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। और बहुत बड़ी नेमत है ये। नेक्स्ट क्या है? फिल्म, टीवी, म्यूजिक? होपफुली सब कुछ थोड़ा थोड़ा, पर आई थिंक नेक्स्ट म्यूज़िक डेफिनेटली। Music is something that I still want to really expand and want to get better at it, and lots and lots of music in store that I want for it to come out. And I definitely, inshallah, will return to film
films this year to cinema. Cinema मेरा एक extreme love relationship है with films. I feel alive on a film set. So hopefully we're working on something. If it happens, inshallah सब चीज़ें सही होंगी तो hopefully by next year एक film होगी. And in terms of TV, I would love to be back on TV screens soon. But it just has to be the right thing. It has to be the right script. For more updates, subscribe now and press bell icon.